अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शराफत अली, डॉक्टर होमियो यूट्यूब चैनल से। तो जनाब, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है ओबेसिटी, जिसे उर्दू में मोटापा कहते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। हमारा लाइफस्टाइल मोटापे के होने और ना होने में अहम किरदार अदा करता है। हमारे खाने पीने की आदत, हमारा उठना बैठना, सोना, हमारा काम करना, ये सब चीज़ें ओबेसिटी को बढ़ा भी सकती हैं और कम भी कर सकती। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है बैलेंस लाइफ गुजारने की। तो हम अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। मोटापे की वजह से हमारा जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों के लिए साजगार बन जाता है, जैसा कि अंजाइना पेन, चेस्ट पेन, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, सांस लेने में दुश्वारी, सांस फूलना, फालज, कैंसर, नाक बंद होना, हार्ट डिजीज़ वगैरह जैसी बीमारियां आसानी से हमलावर हो सकती हैं अगर आप मोटापे के शिकार हैं। अब देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे जिस्म के फरबा होने का सबब बनती हैं। डाइट, यूज़ ऑफ वाटर, स्लीपिंग आवर्स, वर्क एंड एक्सरसाइज। अब ये 5 अवामिल ऐसे हैं कि जो हमारी ओबेसिटी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं या उसे कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इनको कैसे मेंटेन करते हैं। डाइट में जो चीज़ें ओबेसिटी को बढ़ाने का सबब बनती हैं वो हैं यूज़ ऑफ ऑयल और घी, यूज़ ऑफ राइस, यूज़ ऑफ स्वीट्स, यूज़ ऑफ पोटैटो, रेस्ट एंड ईटिंग आवर्स। सबसे पहले हम लेते हैं यूज़ ऑफ ऑयल और घी। तो ऑयल 2 तरह का होता है, वेजिटेरियन ऑयल, नॉन वेजिटेरियन ऑयल। वेजिटेरियन ऑयल वो ऑयल होता है जो हम पौधों से हासिल करते हैं, जैसे कि कैनोला ऑयल, सरसों ऑयल वगैरह। नॉन वेजिटेरियन ऑयल वो ऑयल होता है जो हम जानवरों से हासिल करते हैं, जैसे कि घी। अब घी का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रोल की मिकदार को बढ़ा देता है, जो कि मोटापे का सबब बनती है। इसके अलावा अगर आप खुराक में बीफ, मटन, चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उससे भी आपके जिस्म में फ़ैट की मिकदार बढ़ जाती है और जिस्म फरबा होने की तरफ माइल हो जाता है, जो कि ओबेसिटी का सबब बनती है। इसके बाद आते हैं वर्क। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हमारे काम करने का, हमारे रेस्ट करने का, हमारा खाना खाने का कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं रहा। हम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात तो हम दिन में 4-4 मरतबा खाना खा लेते हैं, बाज़ औक़ात एक वक्त ही खाना खाने का मुश्किल से टाइम मिलता है, या फिर हमारा फिज़िकल वर्क कम होता है, मेंटल वर्क ज़्यादा होता है, हम बैठकर ज़्यादा काम करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा टहलना, हमारा खेलना, हमारा एक्सरसाइज करना, ये मामूलात डिस्टर्ब होते हैं, प्रॉपर तरीके से हम उन पर अमल नहीं कर सकते। तो इससे भी ओबेसिटी बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ जाता है, जिस्म हमारा फरबा होना शुरू हो जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है यूज़ ऑफ वाटर, कि पानी का इस्तेमाल। हम में से अक्सर लोग पानी की उतनी मिकदार रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करते जितनी कि हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। रोज़ाना कम अज़ कम 6 लीटर पानी का इस्तेमाल एक सेहतमंद आदमी को करना चाहिए। इस्तेमाल में कमी की वजह से होता क्या है कि हमारा अंदरूनी मेटाबॉलिज्म सिस्टम सुस्त रवि का शिकार हो जाता है, खुराक को प्रॉपर तरीके से हजम नहीं कर पाता। इस वजह से मोटापे का मर्ज लाहक हो जाता है। तो उसके लिए रोज़ाना कम अज़ कम 6 लीटर पानी पिएँ, इसको अपना मामूल बना लें। उससे होगा क्या कि आपका पेट साफ रहेगा और जिस्म में मेटाबॉलिज्म सिस्टम सही तरीके से काम करेगा, उससे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, और अगर वज़न बढ़ा हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आते हैं स्लीपिंग आवर्स की तरफ। अगर आप बहुत ज़्यादा नींद करते हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद ही सो जाते हैं, सुबह देर से उठते हैं, रात देर तक काम करते हैं, तो इससे भी
ओबेसिटी बढ़ जाती है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, एक्सरसाइज। अगर आपका काम देर तक बैठे रहने वाला है और आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ इंतहाई कम है, बल्कि ना होने के बराबर है, आप रोज़ाना वर्जिश के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, आपका खाना खाने का टाइम टेबल फिक्स नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आप बहुत जल्द वेट गेन करना शुरू कर देंगे और मोटापे का मर्ज लाहक हो जाएगा। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो व्यूअर्स, 7 बातें ऐसी बताने वाला हूँ कि जिन पर अगर आप अमल करेंगे तो आप महीने में कम से कम 2 से 3 किलो वजन आप कम कर सकते हैं। बढ़ा हुआ पेट कम हो जाएगा और महीने में 2 से 3 किलो वजन कम होना शुरू हो जाएगा। रोजाना वर्जिश करें, कम से कम आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम वॉक जरूर करें। रोजाना तकरीबन 6 लीटर पानी पीने को अपना मामूल बना लें। खाना वक्त पर खाएं। ज्यादा तेज मसाले वाली, चिकनाई वाली, मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज करें। सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। खाने में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। खाने के साथ सलाद ज़रूर खाएं। सेपराटा दूध होता है जिसमें से दही जमाने से पहले ही क्रीम मशीन के ज़रिए निकाल ली जाती है, उससे दूध में चिकनाई की मिकदार कम हो जाती है। उस दूध का बना हुआ दही इस्तेमाल करें। वक्त पर सोएं, वक्त पर जागें। रोज़ाना 6 घंटे से ज़्यादा नींद ना करें। सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हलवा पूरी, पराठा, घी में तली हुई अशिया, मिठाइयाँ, शक्कर से बनी हुई चीज़ें, चावल और आलू का इस्तेमाल इंतहाई कम करें। सोयाबीन की फलियाँ उबाल कर खाएं। मशरूम खाएं। चिकन खाना हो उबाल कर खाएं। तेज़ मिर्च मसाला वाली अशिया, तली हुई अशिया बिल्कुल ना खाएं। खाने में प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर अंडा खाना हो तो सफ़ेदी खाएं, अंडे की जर्दी ना खाएं। इसके बाद आखिरी 7वीं बात एक हेल्थ टिप है, देसी नुस्खा है, उसे आप अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो आप यकीनन महीने में 2 से 3 किलो वजन कम करने के काबिल हो जाएंगे और आप इसके हैरत अंगेज रिजल्ट देखेंगे। वो क्या है? 2 गिलास नीम गर्म पानी रात को सोने से पहले आधा लीमू निचोड़ कर पी लें और मुसलसल ये अमल करने से इंशाल्लाह आप तेजी से अपना वजन कम करने लगेंगे। और जैसे ही आपका वजन नॉर्मल रेंज में आ जाए, आप देखें कि इतना वजन आप को सूटेबल है, वहाँ आप ये लीमू वाला फार्मूला बंद कर दें। लेकिन बाकी के जो मामूलात ज़िंदगी है उनको वैसे ही रेगुलर रखें ताकि दोबारा मोटापा ना। अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि मेडिसिन से आप जल्द अज जल्द वेट लूज़ कर लें और स्लिम स्मार्ट हो जाएं, तो उसके लिए आप मेरी वीडियो रैपिड लूज वेट बाय होम्यो रेमेडी देख सकते हैं। इस वीडियो की मदद से आप होम्योपैथिक मेडिसिन के इस्तेमाल से तेजी से अपना वजन कम करने के काबिल हो जाएंगे और फिर ये कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।